नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गैर महरम औरत से हाथ क्यों नहीं मिलाया? आज के दौर में हाथ मिलाना एक आम तहजीब समझा जाता है, मगर इस्लाम में हर चीज की एक हद है और हर अमल का एक मकसद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। सुनन इब्न माजा हदीस 2874 सही। ये उस वक्त कहा गया जब लोग इस्लाम कबूल करते हुए रसूल से बैत कर रहे थे। मर्दों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दिया, मगर औरतों ने सिर्फ ज़बानी बैत की, कोई हाथ मिलाना नहीं हुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गैर महरम औरत का हाथ नहीं छुआ। सहीह मुस्लिम हदीस 1666। अब सोचिए, अगर हाथ मिलाना जायज़ होता तो सबसे पहले रसूल ही ऐसा करते, क्योंकि उस वक्त इस्लाम की दावत और इस्तिक़बाल का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, कभी भी नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल सिर्फ एक आदत या रवैया नहीं होता, बल्कि एक हुक्म और नमूना होता है। कुरान कहता है, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन मिसाल है। सूरह अल-अहज़ाब आयत 21। एक और हदीस में आता है, अगर किसी मर्द के सर में लोहे की कील ठोक दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है उसके लिए बजाय इसके कि वो किसी ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल नहीं। अत-तबरानी, शेख अल्बानी, सहीह अल-जामिया हदीस 5045। तो अब सवाल उठता है, हम क्या करें? अगर कोई ऑफिस हो या सोशल महफिल, तो मुस्कुराकर अदब से नरमी के साथ हाथ मिलाने से मना करें। हाथ को दिल पर रखकर सलाम करें, जो न सिर्फ तहजीब है बल्कि इज्जत और वजाहत का भी अलामत है। शायद दुनिया इस रवैये को बैकवर्ड कहे, मगर हकीकत ये है, हया कमजोरी नहीं, ताकत है। इज्जत का मतलब दबना नहीं, अल्लाह की इताअत है। और सबसे बढ़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही सबसे अफजल है।